Good morning and Jai Hind students. So today मैं आपको एक फिज़िक्स वर्चुअल लैब पर लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है और जो नहीं भी पढ़ा है उस सबको एक्टिविटी बेस्ड में करके एक थोड़ा सा अच्छा फ़न एक्टिविटी बना करके आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा, ताकि जो चीज़ें थोड़ी सी हार्ड कोर प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं आप उन चीज़ों को थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से उनको समझने की कोशिश कर पाएँ और आपके वो समझ में आ जाए. सो हेयर आई एम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ olabs.edu.in, या जो भी आप ओलैब खोलेंगे गूगल पे तो आपको ये मिल जाएगा. सो हेयर आई एम गोइंग टू फिजिक्स लैब. तो हमने फिजिक्स पे आया. अब क्लास 12th के भी एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, लेकिन हमें बेस करना है क्लास 11th पर. ओके, ये रहा. तो हमारा जो काम है वो ये है कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर हम इसको ख़त्म करें. लेकिन स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज कैसे मेजर करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या होती है एक्चुअली में, व्हाट इज़ इट्स ऑब्जेक्टिव. सपोज़ इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद अ लेड शॉट, या आपके पास कोई एक बहुत ही पतला वायर है, ठीक, तो उसका आपको डायमीटर निकालना है. यूज़ टू मेजर द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर. और डायमीटर निकलेगा तो आप उसका वॉल्यूम भी निकाल पाओगे उसकी अगर लेंथ होगी. या फिर आपको किसी ग्लास प्लेट की थिकनेस निकालनी है. ग्लास प्लेट आप समझ रहे हैं, ग्लास प्लेट बहुत महीन सी चीज़, महीन मतलब बहुत पतली, जैसे कप प्लेट होती है. तो जो प्लेट जिसमें कप वो रखी गई है उस प्लेट की थिकनेस आपको निकालनी हो, तो यू कैन नॉट फाइंड इट विद द नॉर्मल रूलर स्केल. तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप लेके आएंगे स्क्रू गेज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना. इर्रेगुलर लैमिना मीन्स कोई भी ऐसा सरफेस, 2D सरफेस जो रेगुलर शेप का नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर शेप्ड, दिस टाइप नहीं, किसी भी रैंडम शेप का. ओके, तो इसकी थ्योरी क्या होती है, इसकी थ्योरी आपकी होती है दैट द स्क्रू इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट which is used to measure accurately the diameter of thin wire or the thickness of a sheet of a metal. यू शेप्ड होता है. अब इसके 3-4 मेन पार्ट होते हैं, देखते हैं. अच्छा, ऐसा है कि ये सब कुछ फिज़िक्स लैब में है, पर लैब्स अभी बंद हैं, स्कूल्स, हमारी वेकेशंस चल रही हैं, समर वेकेशंस. तो इसको एक्टिविटी फॉर्म में करके थोड़ा सा आर्ट इंटीग्रेशन का ब्लेंडिंग करके आपको मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ. आप इसका सिमुलेटर देख के इसको कर सकते हैं. बाकी जब लैब में आएंगे तो इसको फिर से किया जाएगा. ओके, नाउ दिस पोर्शन इज़ नोन एज स्टड. दिस इज स्क्रू. दिस यू शेप्ड, व्हाट यू आर सीइंग, दिस यू शेप्ड इज कॉल्ड एज फ्रेम. और यहाँ पर दो तरह की स्केल होती है. एक होती है पिच स्केल, ओके, एंड देयर इज़ अ सर्कुलर स्केल. पिच स्केल और सर्कुलर स्केल क्या है कि जब सर्कुलर स्केल एक पूरा राउंड घूम जाती है तब वो पिच स्केल से एक नीचे उतरती है. नहीं समझ में आया. सर्कुलर स्केल जब तक आपका पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगी. कैसे रोटेट करेगी, ये रैचेट के माध्यम से. विद द हेल्प ऑफ दिस रैचेट यू कैन टर्न अराउंड द सर्कुलर स्केल विच मूव सर्कुलरली. और ये सर्कुलर मूव करते हुए ये ऊपर नीचे मूव करती है, आगे पीछे, ठीक, मतलब चारों तरफ घूमेगी, उसके बाद एक सेट नीचे उतरेगी. और ये इसका थिन बेल होता है. तो ये अपनी एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है. मोस्ट ऑफ द थ्योरी आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं. और इसका एक जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपको वो दिखाता हूँ. सो ऑब्जेक्टिव ये हुआ, थ्योरी ये हुआ. इसके बाद आपको करना क्या है, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन. इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में बात की थी, दैट व्हाट यू मीन बाय ज़ीरो एरर. तो मेजरमेंट जब आप एक्यूरेटली करेंगे, आपका पर्पस पूरा सॉल्व हुआ, तो आपका ज़ीरो एरर आना है. लेकिन ज़ीरो एरर आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आएगा, लेकिन चूंकि ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पर ज़ीरो एरर पॉसिबल है. ओके, ज़ीरो एरर, ये रहे 3 केसेस इसके. अगर आपका सर्कुलर स्केल और पिच स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है तो ये ज़ीरो एरर निल है. लेकिन अगर सर्कुलर स्केल
ये रहा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और ये रहा पिच स्केल का ज़ीरो. ओके, आई डोंट हैव एनोटेशन, सो जस्ट प्लीज़ बी फोकस्ड. ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो आपके पिच स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा नीचे है. दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर. और इसका नेगेटिव ज़ीरो एरर का क्या मतलब है? दैट द सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आपका पिच स्केल के ज़ीरो से ऊपर है. तो ये तीन तरह के ज़ीरो एरर केस होते हैं. एक नील होगा. नील कब होगा? जब आपके तीनों ज़ीरो, दोनों ज़ीरो, सर्कुलर स्केल एंड पिच स्केल, बोथ आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव? जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे होगा. किससे? पिच स्केल के ज़ीरो से. और इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर, तो आपका सर्कुलर स्केल की रीडिंग ज़ीरो ऊपर होगा पिच स्केल के ज़ीरो से. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. आपको वॉल्यूम निकालना है, थिकनेस निकालना है, लर्निंग आउटकम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी. मैं थोड़ी काम की बात करता हूँ. जब आप इस पर यहाँ आएंगे थ्योरी पर, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, प्रोसीजर ये भी आपको समझा दिया जाएगा. सॉरी, मैं आपको सिमुलेटर पे दिखाना चाहता हूँ. सिमुलेटर, जब आप इसको ऑन करेंगे सिमुलेटर, तो आपके सामने कुछ सेटअप खुलेगा. अभी आ रहा है. थोड़ा सा नेट की स्पीड स्लो हो गई है. ओके, ये रहा स्क्रू गेज सिमुलेटर. अब इस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है. ये रोटेट हो सकता है. हाँ, हो गया. ओके, screw gauge. Now click on the object to find its measurement and click it once more to remove it. अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट आपको मैंने बताया. तो लीस्ट काउंट आपने रखा 0.01 mm. आप इसको भी रख सकते हैं या 0.005 mm भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है. दोनों में से कोई भी रख लीजिए. अब आपके पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसका आपको निकालना है? तो एक तो है आपके पास लेड शॉट, एक है वायर, दूसरा ग्लास प्लेट और चौथा है इरेगुलर लैमिना. तो लेड शॉट आपने यूज़ किया हुआ. लेड शॉट मीन्स लेड का कोई एक बॉल है, वो ये है. अब आपको करना ये है कि आपको इसका रिजल्ट्स को चेक करना है. तो आप इसको राइट साइड ऐसा अप साइड प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड मूव करेगा. तो ये आपके पास रीडिंग आई. अब आपके पास रीडिंग आई है. अब आप इसको देखिए कि ये एक पिच, ये दूसरी पिच, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी. ठीक, ये पांच आपकी वर्टिकल पिच पे हुई हैं. और जो यहाँ पर ज़ीरो था आपका कोइंसाइड यहाँ पर कर रहा है. सर्कुलर स्केल पर आपका ज़ीरो से ये शुरू होकर के 70, 75, 76 पर है. 76 और यहाँ पिच वाले स्केल पर 5 तक, ये है 6 तक. तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी होगी. ठीक, ये आपको एक रीडिंग मिली तो इंटर द रिज़ल्ट आप रीडिंग बॉक्स में ये फिल कर देंगे. ओके, सो अभी आपने लेड शॉट चूज़ किया. इसके बाद आपको करना क्या है? नाउ सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट. आपको वायर का करना है. तो वायर का आपका 5 सेंटीमीटर है. वायर आप जो है यहाँ प्लेस करेंगे. जब आप इसको ऐसा वायर सेलेक्ट किया आपने, ये वायर सेलेक्ट किया तो ये वायर रख दिया. अब आप इसको अप साइड प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड को मूव करेगा. और जब मूव करेगा तो ये आपको रीडिंग देगा. रीडिंग किसकी देगा? ये रही रीडिंग. अब ये ज़ीरो से एक पिच नीचे उतरा है और सर्कुलर स्केल पर ये 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 पर कोइंसाइड कर रहा. ठीक, तो इसकी आपको रीडिंग निकालनी है. सो दिस वे यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. अब चूँकि यहाँ पर सिमुलेटर में हमारे पास एक दिक्कत है, क्योंकि एक ही वायर है तो एक ही वायर को हम एक ही तरफ से निकाल सकते हैं. अब ये जहाँ पर भी ये प्लेस कर रहा है सिमुलेटर यहाँ पर, तो इसकी हमें मानना पड़ेगा कि ये एक ही रीडिंग देगा. अदरवाइज़ लैब्स में क्या होता है कि आप इसके एक पोर्शन
दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन, 4-5 पोर्शन एक ही तरह का डायमीटर आप निकालते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये वायर के साथ में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। वायर है, लेट शॉर्ट है, इरेगुलर लैम्डा है। अच्छा, तो दिस वे यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव टू राइट इन योर एक्टिविटी फाइल। इसके बाद आपको ये वाइवा बोर्ड से वाले क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करना। ओके, जब आप इसको क्लिक करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे, दैट आपका नाम आप नीचे लिखेंगे और आपके नंबर कितने आए। ऑल ओके, सो इट्स ओपनिंग, वेट अ मिनट। ओके, तो इस तरीके से आपका ये खुल जाएगा स्क्रू गेज वाइवा बोर्ड से। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और इसको सबमिट करेंगे आप। तो जब सबमिट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी आपके पास आएगा कि कौन सा सही है, आपने कौन सा सही किया, कौन सा गलत किया। तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर करेंगे विद योर नेम एंड योर scores. Okay, till thank you and jai hind beta. And if you have any query, then do please contact me. Okay, thank you.